जय हिंद सब लोगों को। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। तो सबसे मेन बात आप लोग जानते हैं ACC 123 का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है। मेरे यहाँ से लगभग 50 बच्चों ने क्या है इस बार एग्जाम निकाला है, मेरी गाइडेंस में रह गए। टॉप 500 में भी रहे हैं, टॉप 100 में भी रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे रैंक ये सब लोग लेके आए हैं। तो मैं दोबारा से आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दो SSB के लिए। और जो लोग फेल हो गए हैं वो मेरे साथ दोबारा से आ जाओ, ठीक है। जो लोग पास हो गए उनके साथ दोबारा से हम SSB के ऊपर काम करेंगे। लास्ट टाइम भी 2 रिकमेंडेशन थे, इस बार भी आप लोगों के साथ क्या है रिकमेंडेशन आएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग गेम ओवर करेंगे। आप सबको माँ कसम दोस्तों, ठीक है। अगर आपने बीच में साथ छोड़ा तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो कम से कम मुझे भी तो ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ना कि आप मेरे साथ खड़े होंगे या नहीं। आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और YouTube पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल रहे हैं, ठीक है। और साथ में स्टडी मटेरियल लेकर हमारे साथ जुड़िए, मेहनत करो दिन रात, जैसा बताऊं वैसा प्रोटोकॉल फॉलो करो, कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। कल परसों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोग लास्ट तक देखेंगे और जितना हो सके उतना इसको शेयर करेंगे। हर एक ACC एस्पिरेंट तक ये वीडियो जाना चाहिए। जहाँ जहाँ आपकी यूनिट पोस्टेड है, जहाँ जहाँ आप लोग पोस्टेड है, वहाँ वहाँ क्या है ये सब चीज वहां वहां पर जानी चाहिए। ध्यान रखना, हर एक ACC एस्पिरेंट के पास ये वीडियो जानी चाहिए। अब बारी बारी से शुरू करते हैं पेपर के साथ, ठीक है। पहले बात करते हैं पेपर 1 की, जिसका नाम दोस्तों GMAT है। ACC 124 एग्जाम आप लोग जानते हैं फैब में है, डेट वगैरह सब कुछ आ गई है। टाइम आपके पास तकरीबन 4 महीने हैं, एक भी दिन हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग कहानी शुरू करते हैं। ACC 124 को टारगेट करके मैंने पहला पेपर को डिस्कशन किया है GMAT को लेके, ठीक है। पिछले टाइम से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या आपको छोड़ना चाहिए, इन सारी बातों को आपको देखना है। और सबसे मेन बात, उस एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे आपको कम टाइम में ज्यादा नंबर लेके आने हैं। और आप लोग ध्यान रखना कि स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग टॉप 100 में आए और OTA जाएं, है ना। टॉप 100 में आएंगे तो OT आपको फ्री में ट्रेनिंग वहां पे कराएंगे, आपके ऊपर पूरा प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा, आपको पूरा टेस्ट किया जाएगा, आपको पूरा तैयार किया जाएगा। क्योंकि अगर आप में कैलिबर है तो आप लोगों को प्रमोट करके है वो लोग ऑफिसर में रिक्रूट करेंगे, तो तैयार हो जाओ। तो यहाँ का आज का टॉपिक है हाउ टू परफॉर्म वेल इन ACC एग्जाम। ये अपना नेशनल फ्लैग है, और जरा हम लोग अब कहानी शुरू करते हैं कि कैसे इस एग्जाम में परफॉर्म किया जाए। तो पहले पेपर का नाम दोस्तों है GMAT, जिसको हम बोलते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जिसके अंदर यहाँ पर 2 पेपर आते हैं। पेपर 1 सबसे पहले आपका जब भी ACC एग्जाम होगा तो पहला पेपर आपका GMAT का ही कंडक्ट किया जाएगा। आप यहां पर ध्यान रखिए, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब यहां पर 2 आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथ्स का और रीजनिंग का। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा बच्चे इन सब्जेक्ट को, अब दोबारा से एक बार पढ़ने का टाइम आ गया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्या हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। आप लोग जानते हो हर पेपर में आपको यहां पर 300, पेपर 1 का जो वेटेज है वो कितना बचे 300 मार्क्स का है, ठीक है। 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, 150 क्वेश्चन, ठीक है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे भाई, 2 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिलेंगे बच्चों, 2 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर टाइम आप लोग जानते हो लगभग 3 घंटे का टाइम है। तो पहली चीज तो ये, इस 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करें। मैं बोलता हूं इस 3 घंटे को अगर आप मेरे साथ रेगुलर पढ़ेंगे तो आप यहां पर इजिली इजिली 150 की अगर मैं बात करूंगा मैथ और रीजनिंग मिला के, मतलब रीजनिंग के यहाँ पर 90 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के यहाँ पर बच्चों 60 क्वेश्चन होते हैं। इन 3 घंटे में आप इजीली यहां पर क्या है 120 क्वेश्चन प्लस एकदम सही तरीके से क्या है आप इसको कर सकते हैं भाई। 100% एक्यूरेसी के साथ आप लोग यहां पर क्या है इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कोई आपको बीट करने वाला नहीं होगा। आप रैंक 1 भी ला सकते हैं, लेकिन एक ही चीज मेरा आपसे डिमांडिंग है, पहले वीडियो के अंदर ही बोल रहा हूं, वो चाहिए मुझे कंटिन्यूटी। क्या चाहिए मुझे आप लोगों से, कंटिन्यूटी चाहिए मेरी क्लास के साथ में, प्लस जो मटेरियल आप लोगों को मिलेगा उसके साथ में। मुझे 2 चीजों में आपकी कंटिन्यूटी चाहिए बस। अगर आप 2 चीजों में आपकी कंटिन्यूटी है तो आपका कोई रोकने वाला ही नहीं आपको यार, यू विल बिकम ए चैंपियन, ध्यान रखना, ठीक है। मटेरियल आप लोग जानते हैं, व्हाट्सएप पर अपना मटेरियल ऑर्डर कीजिए और उसको बाय कर लीजिएगा, ठीक है। आपको जहां आपकी यूनिट पोस्टेड होगी वहां तक आपको पहुंचाया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, प्लस आपको बहुत सारे फ्री वीडियोस के लिंक भी मिलेंगे जिसको आपको देखना पड़ेगा लाइव या रिकॉर्डिंग कैसे भी करके। मटेरियल के रिगार्डिंग बता चुका हूं, जिसने अब तक नहीं लिया प्लीज ले लो, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी शुरू करो। अब बात करते हैं भाई 120 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाए। 90 में से और 60 में से, क्योंकि ये दोनों ही सब सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है ना। आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डायलॉग भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना। सक्सेस के 3 बेसिक से रूल होते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर तीनों रूल बिल्कुल सेम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीनों रूल बिल्कुल सेम है। वो है बच्चे यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना। क्या करना है आपको यहाँ पर, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का टाइम अब जा चुका है। देखो बहुत सारे एसीसी एस्पिरेंट के अंदर अवेयरनेस है, मेरे जैसे लोग भी पढ़ा रहे हैं, तो बेनिफिट तो आप लोगों को मिलना ही चाहिए, है ना। तो इसलिए जितना हो सके क्या बच्चे स्मार्ट वर्क करो, मतलब कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, लेकिन वो कहावत गलत है। आप लोगों ने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन ये यहां पर गलत है। यहां पर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परमानेंट आएगा, ध्यान रखना। मैं आपको क्वेश्चन भी याद करा दूंगा और आपको बच्चे सॉल्व करने का तरीका भी याद हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार। बहुत सारे बच्चों का आईक्यू लेवल अच्छा होता है, वो जल्दी बना लेते हैं, लेकिन क्या है, वो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो मीडियम लेवल के होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके उनका ग्राफ ऐसे चलता है। दैट मीन्स ये अच्छा है। आपको बता दूं मैं, एसएसबी के अंदर 3 टाइप के ग्राफ होते हैं। एक जजमेंट जब बनता है तो सुन लो जरा। एक ग्राफ होता है ऐसे, मतलब बंदा क्या है, डिस्टर्ब है यार, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। एक क्या होता है, बहुत अच्छा लेवल था लेकिन अब डिक्लाइन हो रहा है, मतलब अब खराब हो रहा है। एक ऐसा बंदा मिलेगा जो धीरे धीरे करके ऊपर चल रहा है। दिस इज द बेस्ट ग्राफ। ऐसा पर्सनली डेवलप करो। कोई बात नहीं, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तैयारी तो करेंगे ना, मेहनत करेंगे, हो जाएगा धीरे धीरे यार। एकदम से चैंपियन कोई नहीं, माँ के पेट में कोई नहीं सीख के आता। और भाई यहाँ पर ये 2 कंधों पे सितारे चाहिए, जिन पे लगने के बाद आसमान कुछ अलग सा दिखता है, ठीक है। तो आप मान के चलना कि मेहनत आपको निश्चित रूप से ज्यादा करनी पड़ेगी। कुछ बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मुझे इंग्लिश नहीं आता, तो भाई इंग्लिश सीखो, नहीं आता तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तुम्हारे पास क्या दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप जवान हो, ठीक है, और आपको अगर ऑफिसर बनना है तो सीखना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कैप्सूल नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये बात तुम मान के चलना, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैसेज करते दिन रात, सर मेरा इंग्लिश खराब है। तो इंग्लिश खराब है तो इंग्लिश इंप्रूव करो, अखबार पढ़ो, मैगजीन पढ़ो यार, कुछ तो करो, अपने शेड्यूल कुछ तो इंटरेस्टिंग बनाओ, अपना मॉड्यूल इंटरेस्टिंग बनाओ। रात की ड्यूटी है, फिर मोबाइल अपने साथ रखो। इस मोबाइल का साला यूज अभी तो होगा ना, अच्छे तरीके से इसको यूज करो यार। आप लोग सिर्फ कमियां गिनाने में चले जाते हैं, लेकिन यहां पर आप लोग कमियों का सोल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं ढूंढ रहे हो, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया है। जबकि पता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, वो है हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क। दोनों, पहले हार्ड वर्क करना सीखो, फिर धीरे धीरे क्या हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में लेके आओ। वो कब मिलेगा, जब मेरे साथ तुम लगातार काम करोगे, जबकि आप मेरे साथ यहाँ पर लगातार काम करोगे। तो ये कहानी है, 120 क्वेश्चन का टारगेट आपको रखना है और आप बना सकते हो। अब बात करें सर टॉपिक कौन कौन से आते हैं, आइए जरा आप टॉपिक के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले बात करते हैं मैथ के ऊपर, स्मार्ट वर्क। जब मेरी क्लासेस आप पढ़ लोगे तो बेटा 20-20 सेकंड में हम लोग क्वेश्चन रगड़ देंगे यार, पेल देंगे, ध्यान रखना। 20 सेकंड में क्या हम लोग क्वेश्चन को पेल देंगे, कैसे भी करके। एक बार टाइम लगेगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी लगेंगे, लेकिन जिस दिन हम पूरी रफ्तार से, जिस दिन आपका बेसिक क्लियर होगा ना, उस दिन तुम मान के चलना कि तुम चैंपियन हो। और मेरे इन नोट्स में कितनी बार मैंने तुमको बताया भाई कि ये नोट्स क्या है बच्चे, हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं, जो आपको कभी भी यहाँ पर क्या धोखा नहीं देंगे, जो यहाँ पर क्या कभी आपको धोखा नहीं देंगे। मैं आपको बताऊं, देखो ये बात, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है यहां पर, बिल्कुल क्लियर, दोबारा से दिखा रहा हूं, फिर कहोगे सैंपल दिखाओ, दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। ये क्या, एक एक चीज क्या बच्चे हाथ से लिखी हुई है। टॉपिक वाइज टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रपोर्शन, सब कुछ आपको यहां पर गिवन है। जो टॉपिक मैंने पीछे लिखे हैं एज इट इज आपको यहां पर मिल जाएंगे, विदाउट एनी हेडेक। तो प्लीज डोंट लूज होप, तैयारी करना, ध्यान रखना। सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है टाइम एंड वर्क। अब पढ़ने का तरीका देखो, टाइम एंड वर्क के अंदर भी क्या बच्चे, फॉर्मूले याद नहीं करने। बहुत सारे लोगों के पास तो बच्चे किताबें होंगी, अरियंत वाली होगी, अरियंत में साला फॉर्मूले के अलावा कुछ मिलता है क्या? तुम्हारा दिमाग है, कंप्यूटर थोड़ी है यार, तुम अपने माइंड को कंप्यूटर थोड़ी मान सकते हो कि तुम जो भी तुम देखोगे तुम्हें याद होता जाएगा। नहीं, प्रैक्टिकल सोचो यार, बी प्रैक्टिकल, है ना। तो पहले टाइम एंड वर्क पढ़ो, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ो, फिर परसेंटेज को पढ़ो, फिर प्रॉफिट लॉस को पढ़ो। ये मैथ के चैप्टर की जान है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन। मतलब अगर परसेंटेज नहीं आया तो प्रॉफिट लॉस कभी नहीं आएगा, और तुम लोग उसमें घबरा जाते हो। और मैं बोलता हूं भाई नोट्स लेके देखोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाना भी शुरू करूंगा। सबसे मेन चीज क्या, प्रैक्टिस, लगातार काम करना जरूरी। जब भी अपने ऑफिस में जाओ अपने साथ हमेशा A4 पेपर रखो। जब भी ऑफिस में जाओ A4 साइज पेपर हमेशा, पेन तुम्हारे पास हमेशा होता ही है, ध्यान रखना। A4 साइज पेपर रखना शुरू कर दो। मोबाइल फोन में कुछ फोटो खींचो, रोजाना उसको क्या बच्चे, रोजाना उसको सोल्व करो। सोल्व, ये चीजें सोल्व करने से आएंगी, माँ के पेट में कोई नहीं सीख के आता है, ध्यान रखना। समझ गए हो? बच्चा पैदा करने के लिए भी जोर लगाना पड़ता है, उसमें भी 9 महीने का टाइम, वो भी एक रात में नहीं बनता भाई। समझ रहे हो ना? तो ये फौज है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, नट इल्यूजन नाम की कोई चीज नहीं है।
समझ रहे हो ना, इल्यूजन कुछ नहीं होता वहां पर, एवरीथिंग इज रियल ऑन ग्राउंड। पबजी में खेल के शॉट मारना बड़ा आसान है, वहां जाके जब आदमी बॉर्डर पे जाता है तो पिछवाड़ा टाइट हो जाता है, तुम लोग जानते होगे, मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ सिविलियन लोगों के लिए है एडवाइस। जो लोग मोबाइल में पबजी खेले खुश हो जाते हैं, शायद उनको रियल थ्रिल का पता नहीं है, इसीलिए वो हमेशा इल्यूजन में जीते हैं, इमेजिनेशन में जीते रहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चैप्टर बहुत सारे धीरे धीरे करके आपको एक एक सब्जेक्ट का वीडियो मैं यहाँ पर दूंगा, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। उस मटेरियल में बहुत सारे अच्छे कंटेंट है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन जब मैं यहाँ पर कराऊंगा तो आपके पास होगा तो आपके लिए और बेटर रहेगा, आपके लिए यहाँ पर क्या और भी क्या है बेटर रहेगा, आप समझ पाएंगे इजिली मैं जो कराऊंगा आपको, और लगातार बने रहना है, बस वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो ये टॉपिक यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। इस 60 के 60 क्वेश्चन आप बना सकते हो यार, मैं बोलता हूं मैथ बिल्कुल आसान है भाई, मैथ से आसान कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं मैथ पढ़ा ही नहीं हूं, लेकिन अब पढ़ो भाई, प्रैक्टिस करो, ठीक है। पर ये रट्टे मारने अरियंत वाले छोड़ दो, तुम काम नहीं चलेगा उसके बगैर, उसको हटाओ यहां से, ठीक है। अब तुम कहोगे रीजनिंग, रीजनिंग के लिए जिसका मैथ अच्छा होगा ना, गारंटी दे रहा हूं उसका रीजनिंग भी अच्छा होगा, जिस बच्चे का मैथ अच्छा होगा उसका क्या होगा यहाँ पर, उसका यहाँ पर रीजनिंग भी अच्छा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर टॉपिक कौन से, ब्लड रिलेशन, 7 से 8 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही साला ये होता है, मामा, भांजा, अंकल, आंटी, नेफू, नाइस, ये सब पता करो ना। कैसे करोगे, मान लो जैसे मान लो दो लोग हैं, ये मेल है ये फीमेल है, ये हस्बैंड है वाइफ, तो क्या लिखेंगे प्लस, इसको क्या लिखेंगे माइनस, दैट शोज हस्बैंड वाइफ, दैट शोज क्या है बच्चे, हस्बैंड वाइफ। या फिर क्या कर लो तुम, ब्रदर सिस्टर को मान लो, हस्बैंड वाइफ के लिए आप 2 लिख लो। ये सिंबल जब तुम बनाओगे ना आपको आइडिया हो जाएगा, प्लस माइनस, यहां पर आप इजिली बना सकते हो, इजिली बना सकते हो, समझ रहे हो। तो ये सिंबल, ये फॉर द सिंपल ब्रदर सिस्टर बॉन्ड, ये क्या है बच्चे, ये क्या है पेरेंट्स का बॉन्ड, हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड है, इसको लेके चलो सारे क्वेश्चन सोल्व है। जैसा बोले वैसा आगे बढ़ते रहो, बहुत सिंपल चीजें ध्यान रखना। उस डायरेक्शन टेस्ट है, अब डायरेक्शन टेस्ट में क्या है, पहले दिशाओं का ज्ञान कर लो भाई, ये 4 चीज हो गई, ये बस डायरेक्शन हो गया, जैसा बोले वैसा करते हुए चलो। ये नॉर्थ हो गया बच्चे, यहां पर क्या है ये साउथ, यहां पर क्या है बच्चे ईस्ट, यहां पर क्या है वेस्ट। तुम्हारे पास तो टाइम भी बहुत है बच्चे, यहां पर तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास यहाँ पर टाइम भी बहुत ज्यादा, फिर भी तुम्हें दिक्कत है, फिर भी क्या तुम्हें दिक्कत, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया भाई, ये क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये क्या होगा यहाँ पर साउथ वेस्ट हो गया, ये यहाँ पर क्या होगा साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। और ये सब कैसे आता है, ये सब काम करने से आता है बच्चे, कॉपी पे जब पेन चलाओगे तब बनेगा, ऐसे नहीं बनता ये। कभी तुम सोचो कि हाँ बिना कॉपी पे पेन चलाए बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसके लिए क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई अच्छे से, क्या करनी पड़ेगी, मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी। और इसमें क्या है, आराम से सवाल बनेंगे, और कब बनेंगे, जब सोचोगे। अच्छा सवाल क्या पूछेगा, पहले वो 20 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर वहां से राइट मुड़ लिया, वहां से 20 गया, ये 20 ये कितना हो गया, निकाल दो इसको, इस प्रकार से पूछेगा यार, जैसा बोले वैसे चलते चलो। 3 घंटे का टाइम बहुत होता है भाई, 3 घंटे टाइम बहुत बहुत होता है यार। अगर अगर आपको ब्लड रेशन नहीं आ रहा तो पहले उनको ठोको जो तुम्हें आते हैं, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सीखो। पेपर अटेम्प्ट करने का ये नहीं कि तुम पहले टफ क्वेश्चन सोल्व करोगे, पागल हो गया, पहले वो क्वेश्चन सोल्व करो जो सबके लिए आसान है, अगर वो क्वेश्चन छूट गया तो फिर फेल हो तुम। स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल लेवल। 30 मार्क का बनने में कुछ नहीं आया, प्रैक्टिकल देखो जरा, ठीक है। पास होना है, 50% से ऊपर स्कोर आना चाहिए। मैं तो 120 क्वेश्चन तुमको दिला रहा हूँ, 120 इंटू 240 मार्क्स में तुमको दिला रहा हूँ इसके अंदर, जबकि इससे आसान कुछ नहीं है। जिसका जीमेट अच्छा होगा उसका एकेडमिक कंटेंट टेस्ट भी अच्छा होगा, मैं लिख के ले लो मेरे से आप, तुम ध्यान रखना। 4 पेपर हैं, 2 आपस में बेस हैं, पहला और चौथा पेपर बेस है, दूसरा तीसरा आपस में कोरिलेट है, मैं बताऊंगा कैसे कोरिलेट है, इसको तैयार करना सीखो। सिंबल वाले आते हैं प्लस माइनस, सबसे पहले ये बनाओ ना सिंबल वाले, बोर्ड मास वाले बनाओ सोल्व। इसमें भी तुम जल्दबाजी में गलत करते हो, मैं बोलता हूं गलत नहीं करना जल्दबाजी में, आराम आराम से फ्लो में चलते हैं दोबारा, ठीक है। यहां पर टाइम के कोई 3 घंटे बहुत होते हैं यार, 3 घंटे, समझ रहे हो, टू मच टाइम है 3 घंटे। 4 से 5 कई बार तो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, बताओ क्या दिक्कत है, एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिल रहे, बनाओ यार। क्या 90 में से हम लोग, क्या 90 में से 50 क्वेश्चन नहीं बना सकते, साला 100 नंबर तो यही हो गए तुम्हारे। वहां 60 में से तुम 30 बनाओगे तब भी तुम्हारे कितने हो गए 60, 160 नंबर तुम्हारे यही हो गए भाई। 50% का स्कोर तो बिना कुछ किए है, पागल से पागल बच्चा भी सोल्व कर सकता। कब, जब प्रैक्टिस करोगे तब बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद देखो सीरीज है, फ्री के नंबर है, सीरीज कैसे बनेगी भाई, सीरीज हमेशा ध्यान रखना कैसे बनेगी, प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। स्क्वायर का है, क्यूब चल रहा है, या डिफरेंस ज्यादा डिफरेंस तो मल्टीप्लाई चल रहा है, मल्टीप्लाई 1 + 2 है, मल्टीप्लाई 2 + 3 है, उस पैटर्न को देखो, वो प्रैक्टिस से आएगा। कैलेंडर के क्वेश्चन तुमको नहीं आता छोड़ दो, कोई बात नहीं। एनालॉजी जीके और इंग्लिश के ऊपर बेस है, जिसका जीके अच्छा होगा उसका एनालॉजी अच्छा होगा, जिसका वकैब अच्छा होगा। एनालॉजी में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो वकैब से आएगा, फिर किससे आएगा बच्चे, जीके से आएगा। वो उसमें क्या है, उसमें लॉजिकल, तो अगर जिसको दोनों चीज अच्छी है वो आराम से कर लेगा यार। मान लो 2 देशों की करेंसी दे दी, यहाँ पर मान लो ब्राजीली करेंसी दे दी, पूछ देगा यहाँ पर बताओ बांग्लादेशी करेंसी क्या है, तो वो एनालॉजी में है, तुम पता होना चाहिए बांग्लादेशी करेंसी क्या है। अगर तुम बांग्लादेशी करेंसी नहीं पता होगी तो फिर क्या तुम इसके अंदर रीजनिंग लगाओगे,
कोडिंग डिकोडिंग सबसे आसान चैप्टर, बच्चा बच्चा सीखता है, लेकिन कब आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। वेन डायग्राम सारे दे दूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं। रैंकिंग आपको बहुत आसान है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन सारे, इतने सारे क्वेश्चन फिगर बेस्ड क्वेश्चन मटेरियल में प्रैक्टिस के लिए दूंगा भाई, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा। फिर भी तुम लोग नहीं करोगे, फिर मैं कैसे करूं तुमको? सैंपल तुमको मैंने दिखा दिया है। जिन लोगों के पास अभी भी नहीं है, मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है, ऑर्डर कर लो। यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, फटाफट यहाँ पर आके ऑर्डर करो, ठीक है? 8800460147 यूनिट तक पहुंचाऊंगा आपको। यूनिट जहां आप पोस्टेड हो वहीं पे आपको मिल जाएगा। डेली फ्री क्लास के लिंक दूंगा। और तुम्हें क्या चाहिए? उम्मीद करता हूं वीडियो को समझ पाओगे कैसे कैसे तैयारी करनी है। डेली वीडियो मिलेंगे, पेपर 1 की स्ट्रेटजी, पेपर 2 की स्ट्रेटजी, पेपर 3 की, पेपर 4 की स्ट्रेटजी। यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करना। जय हिंद।